श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक भक्ति बिनु नहीं निस्तरे। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, खेवटिया गुरुपुर। वंदनीय महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सत्संग के प्रारंभ में हम लोग संतों की स्तुति करते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी। क्यों स्तुति करते हैं? कहा गया है कि संत संसार के दुख से छुटकारा दिलाने वाले होते हैं। दुख भंजन भवफंदन गंजन, दुख से छुटकारा यानी मुक्ति। संत संसार के बंधन से मुक्त कराने वाले होते हैं। किनको मुक्त करते हैं? दुख में पड़े हुए प्राणी को संसार सागर से मुक्त कराते हैं। संत राधा स्वामी साहब ने कहा है, भव सागर धारा अगम, खेवटिया गुरुपुर, नाव बनाई शब्द की, चढ़ बैठे कोई सूर। संतों ने इस संसार को कहा सागर। सागर समुद्र को कहते हैं। समुद्र में जल होता है। संसार को संतों ने जो समुद्र कहा है, इसमें जल क्या है? भक्त प्रवर सूरदास जी महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, नीर अति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग। इस संसार में माया ही जल है। संसार सागर में माया रूपी जल भरा हुआ है। सूरदास जी महाराज ने प्रार्थना के रूप में कहा, अब के माधव मोहि उधारी, मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। हे माधव, अब मुझे इससे उबारिए। हम तो अज्ञानवश इसी में मग्न होकर यद्यपि मुझे दुख हो रहा है, कष्ट भोग रहे हैं, आप मुझे इससे उबारिए। इस संसार में जल क्या है? नर अति गंभीर माया। संसार की गंभीर माया यही जल है। इस संसार सागर से जब तक हम पार नहीं होंगे, तब तक इसमें थपेड़े खाते रहेंगे, कष्टों को भोगते रहेंगे। संतों ने इस संसार को समुद्र की संज्ञा दी, तो हमारे परमाराध्य गुरुदेव जी ने इसे जेल की संज्ञा दी है। संसार रूपी जेल में हम लोग पड़े हुए हैं। जेल में रहने पर सुख नहीं होता, किसी को भी वहाँ सुख नहीं मिलता। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं कि शरीर कारागार है और संसार भी कारागार है। इसमें रहते रहते हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब कारागार को ही अपना घर मान बैठे हैं। इसी में रहने की इच्छा पाले रहते हैं, इससे छूटना नहीं चाहते। जेल में भी यही होता है। बहुत दिन रहते रहते जब वहाँ अभ्यस्त हो जाते हैं, तो लोग वहाँ से निकलना नहीं चाहते। एक कथा है, एक व्यक्ति को जेल की सजा हो गई। कारागार जाने के बाद जिस गांव में वह रहता था, वहाँ अचानक हैजा की बीमारी फैल गई। इस बीमारी में उस गांव के बहुत से लोग मारे गए। सजा काट रहे उस व्यक्ति के परिवार के तो सारे सदस्य ही इसमें मर गए। उसे जब इस बात की जानकारी हुई, तो वह सोचने लगा कि मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा, घर में संपत्ति भी नहीं है, घर द्वार फूस का बना हुआ है। वह भी सजा काटने की अवधि तक आंधी पानी की मार में समाप्त हो जाएगा। कारागार से छूटने के बाद हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? इन बातों को सोचते सोचते उसके मन में आया कि कारागार ही अच्छा है। यहाँ सर ढकने को छत और खाने को अन्न तो मिल ही जाता है। क्यों न जीवन भर यहीं रहने की व्यवस्था की जाए। पर जब उसकी सजा की अवधि समाप्त हो गई,
तो जेलर साहब ने उसे कारागार से बाहर जाने का आदेश दिया। उसने जेलर से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि उसे यहीं रहने दिया जाए। बाहर उसका कोई नहीं है और न तो उसके पास कुछ संपत्ति ही है जिसके सहारे वह अपना जीवन यापन कर सके। जेलर ने उसे वहाँ का नियम बतलाया कि सजा की अवधि से अधिक यहाँ कोई नहीं रह सकते। 2 दिनों के बाद होली का त्योहार था। वह सोचने लगा कि हर वर्ष कारागार में होली के अवसर पर पुआ, पूरी, खीर आदि बनाए जाते हैं। बाहर तो उसे यह नहीं मिलेगा। उसने जेलर महोदय से होली तक रहने की अनुमति मांगी, पर उसे इसकी आज्ञा नहीं मिली। हार कर उसने कारागार के रसोइये से, जिससे उसकी जान पहचान हो गई थी, 2-3 दिनों में पुनः आने की बात कहकर अपने लिए पुआ, पूरी आदि रखने के लिए कहा। कारागार से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कारागार में पुनः कैसे पहुंचा जाए। थोड़ी दूर पर एक गांव था। एक घर के आगे 2 बैल बंधे हुए थे। वहां कोई नहीं था। वह इस बैल की चोरी में पुनः जेल जाने की योजना बनाने लगा। वह बैल खोलकर आगे बढ़ गया, पर उसे किसी ने नहीं टोका। इस पर वह खुद हल्ला करने लगा, चोर चोर। उसकी आवाज सुनकर गृहस्वामी घर से बाहर आया। वह गृहस्वामी को देखकर बैल छोड़कर भागने लगा। गृहस्वामी ने उसे चोर समझकर दौड़कर उसे पकड़ लिया और थाना पहुंचा दिया। थाना के पदाधिकारी ने उसे बैल की चोरी के जुर्म में पुनः कारागार भिजवा दिया। जिस तरह कारागार में लोग जाना नहीं चाहते, अगर वहां चले भी गए तो लोग उससे छूटने का हर संभव प्रयास करते हैं, पर वह व्यक्ति छूटकर पुनः वहीं चला गया। जिस तरह कारागार में रहते रहते लोग उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, वहाँ का दुख उसे पहले की तरह नहीं मालूम पड़ता है। ठीक उसी तरह यह जीव भी दीर्घ काल से विभिन्न शरीरों में रहते रहते इस संसार को ही सुखदायी समझ बैठा है। यद्यपि यह संसार कारागार के समान है। इस संसार में बहुत दुख होता है। सूरदास जी महाराज ने कहा है, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे को यही सुभाई। जो दे धारण करते हैं उनके जीवन में इन दोनों तरह की बातें होती हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी हर्ष होता है तो कभी शोक होता है, किसी काम में लाभ तो किसी काम में हानि होती है, कहीं पर आदर तो कहीं पर अनादर। इस तरह दोनों तरह की स्थितियां जीवन में आती हैं। सुख की स्थिति तो सबके लिए प्रियकर है, लेकिन दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सुख हर सही जड़ दुख विल खाई, दो समधीर धरही मन माही। सुख में लोग हर्षित हो जाते हैं, लेकिन दुख में लोगों को विलखना पड़ता है। इस संसार में जो कोई भी आते हैं, सबको दोनों तरह की स्थिति में रहना पड़ता है। भगवान श्री राम ने अवतार लिया। क्यों अवतार लिया? श्री रामचरित मानस में लिखा है, भगत हे तू भगवान प्रभु, राम धरे उतनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के प्रेमवश उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन अवतार लेने पर उनको भी दुख हुआ। वे भी दुख से मुक्त होकर नहीं रह पाए। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ अवतरित होने पर भी राजसुख के साथ जंगल का दुख भोगना पड़ा। जंगल से महारानी सीता जी का अपहरण हो गया। इससे भगवान राम को अत्यधिक दुख हुआ। रामचरितमानस में इसका वर्णन पाया जाता है। अपने संबंधी से बिछुड़ जाने पर कितना दुख होता है, इसे वे ही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी घटना घटती है।
इस महाधिवेशन में जिनके संबंधी थोड़ी देर के लिए भी उनसे बिछुड़ जाते हैं, जब तक उससे उनकी भेंट नहीं हो जाती तब तक जो व्याकुलता रहती है उसे कहा नहीं जा सकता। बहुत पहले की बात है, संतमत के एक अनुयायी ने सोचा कि कुंभ मेला कभी देखा नहीं है, जाकर देखना चाहिए। वहाँ बहुत से संत और साधु महात्मा आते हैं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। संत के दर्शन के लिए कहा गया है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब बहुत पुण्यों का संग्रह होता है तो संतों के दर्शन होते हैं। संतों के दर्शन के साथ साथ गंगा जी में इस पावन अवसर पर स्नान भी कर लेंगे। अपनी पत्नी के साथ वे हरिद्वार पहुंच गए। लाखों की भीड़ के बीच उन्होंने सोचा कि वे दोनों बारी बारी से स्नान कर लेंगे, इससे सामान की सुरक्षा की जाएगी। पहले पत्नी स्नान करने के लिए गई, पर काफी देर हो जाने पर भी जब वह नहीं लौटी तो उनकी व्याकुलता बढ़ गई। लाखों की भीड़ में उन्होंने उसे काफी खोजा, पर वह नहीं मिली। इस तरह उसे खोजते हुए 2 दिन बीत गए। इनको जानकारी मिली कि खोए हुए व्यक्ति को एक कैंप में रखा जाता है। वे वहां गए। वहां उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। जिस समय अपनी पत्नी से उनकी भेंट हुई तब उनकी व्याकुलता समाप्त हुई। यह प्राकृतिक नियम है, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे को यही सुभाई। यह देह धारण करने वालों का स्वभाव है। इसलिए इन दुखों से छूटना चाहते हो तो संत सद्गुरु जो उपाय बताते हैं उसके अनुसार यत्न करो। धीरे धीरे दुखों से छुटकारा मिलने लगेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश नवंबर 2024 ईस्वी। संत वचन शीतल सुधा करत तापत्रय नाश। आखियां लागी रहन दो साधो। हे साधो, मानस जप करके दृष्टि को मानस ध्यान और सुषुम्ना में लगे रहने दो। इससे तुम्हारा प्रभु तुझ पर रिझेगा और बूझेगा कि द्वार पर कौन पड़ा हुआ है। जिस दिन दृष्टि से देखोगे उसी दिन से निर्दय यम से मिलने वाले सब दुख मिट जाएंगे। जब सद्गुरु कृपा करेंगे तब तुमको वह आप उबार लेंगे। गुरु का संगी सदा बना रहे तो 84 लाख बंधन छूटेंगे और गुरु तथा ईश्वर संबंधी प्रेम रस को सदा पीता रहे तो वह उस रस की मस्ती में मस्त रहेगा। जब तक परमात्म तत्व का प्रत्यक्ष परिचय न हो तब तक की आशा झूठी है। जो गुरुमुख मनोलय के घर में अपना बासा बनाता है वह झिलमिल ज्योति को लखेगा। अविनाशी परमात्मा सबकी दृष्टि में पड़ते हैं, परंतु बिरला ही संत उनको पहचानते हैं। इस बात को वे जानते हैं जो माया की किवाड़ी को खोल देते हैं। संत कबीर साहब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।